परिवार में सुख और शांति किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन राधेश्याम जी के घर से जैसे सुख शांति रूठ ही गई थी। रोज रोज के तनाव और क्लेश से तंग आ राधेश्याम जी ने अंत में ना चाहते हुए भी अपने दोनों बेटों के बीच बंटवारा कर ही दिया। राधेश्याम जी के 2 बेटे थे, बड़ा सोहन और छोटा रोहन। सोहन की पत्नी रत्ना बहुत ही नेक दिल महिला थी। घर परिवार में सामंजस्य बिठाना उसे अच्छे से आता था। रत्ना की शादी के थोड़े समय बाद ही उसकी सास का निधन हो गया था। खुद नई बहू होने के बावजूद भी रत्ना ने अपने बिखरते हुए परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। परिवार की स्थिति देख पढ़ी लिखी होकर भी जॉब नहीं की थी रत्ना ने। अपने ससुर जी का भी रत्ना बहुत ध्यान रखती। समय आने पे राधेश्याम जी ने अपने छोटे बेटे रोहन की शादी नीलम से कर दी। नीलम भी पढ़ी लिखी लड़की थी और सरकारी स्कूल में टीचर के पद पे थी। शुरू में तो सब ठीक था। रत्ना अपनी देवरानी को बहन समान रखती, लेकिन नीलम को अपनी नौकरी का बहुत घमंड था। उसे लगता कि वो तो कमाती है, फिर घर के कामों में क्यों सहयोग करे। रत्ना के बच्चे अभी छोटे थे, साथ में बुजुर्ग ससुर जी के भी ढेर सारे काम हो जाते थे। इसके साथ ही घर के काम भी होते थे जिन्हें रत्ना अकेली ही करती। जब कभी नीलम से सहयोग करने को रत्ना कहती तो नीलम लड़ाई शुरू कर देती। ऐसे ऐसे कड़वे बोल बोलती नीलम कि रत्ना रो देती। अपनी सीधी बहू का ये हाल देख राधेश्याम जी को बहुत दुख होता। इन सब से तंग आ राधेश्याम जी ने दोनों बेटों को घर का बंटवारा कर अलग कर दिया और खुद रत्ना और सोहन के साथ रहने लगे। रोहन और नीलम घर के पिछले हिस्से में रहते। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यही तो नीलम चाहती थी। अलग हो, अपने तरीके से रहना। रोहन को भी अपनी पत्नी का व्यवहार देख अलग रहना ही उचित लगा। अपनी नौकरी और सुंदरता का नीलम को इतना घमंड था कि रत्ना के कभी सामने पड़ने पर भी मुंह फेर लेती। कभी रत्ना कुछ पूछती तो रूखा सा 2 टुक जवाब दे देती। तंग आ रत्ना ने नीलम को टोकना भी छोड़ दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद नीलम प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में कुछ परेशानी के कारण उसने ऑफिस से लीव ले रखी थी। एक दिन रोहन को भी नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। नीलम, तुम अकेली इस हालत में कैसे रहोगी? चाहे तो बड़े भैया के घर चली जाओ, वहां रत्ना भाभी भी है, तुम्हारा ख्याल रख लेंगी और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। तुम भी ना रोहन, कैसी बात कर रही हो? पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, मैं क्या अपना ध्यान नहीं रख सकती? मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से जाओ। रत्ना भाभी से सेवा करवाने का मुझे कोई शौक नहीं। नीलम की 2 टुक बात सुन रोहन चुप रह गया। रोहन के जाने के बाद एक दिन तो आराम से बीता, लेकिन आधी रात के बाद नीलम की कमर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। हल्के दर्द को प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द समझ नीलम ने थोड़ा बाम लगा लिया और गर्म पानी की थैली ले वापस सोने का प्रयास करने लगी। लेकिन ये क्या, दर्द तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब नीलम डरने लगी। हेलो रोहन, पता नहीं क्यों मेरे पेट और कमर में दर्द हो रहा है। अभी तो 7वां महीना ही चल रहा है, अभी क्यों दर्द हो रहा है? रोहन भी परेशान हो उठा। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहन, तुम प्लीज जल्दी आओ। रोते हुए नीलम कहने लगी, मैं चाहकर भी कल शाम के पहले नहीं पहुंच पाऊंगा नीलम, मैं अभी भैया को फोन करता हूं, तुम परेशान ना हो। रोहन ने तुरंत अपने भाई को फोन कर सारी बात बताई। तुरंत रत्ना और सोहन नीलम के पास पहुंच गए। देखा तो नीलम दर्द से तड़प रही थी। रत्ना को देख नीलम को बहुत तसल्ली मिली और अपनी जेठानी का हाथ थाम रोने लगी। परेशान ना हो नीलम, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, रत्ना ने नीलम को संभालते हुए कहा। तुरंत नीलम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पता चला नीलम को लेबर पेन शुरू हो गया था। डॉक्टर साहिबा, अभी तो नीलम का 7वां महीना ही चल रहा है। घबरा कर रत्ना ने पूछा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, समय से पहले डिलीवरी होती है, दर्द बहुत ज्यादा है और अब वेट नहीं कर सकते, इसलिए नीलम की डिलीवरी आज होगी और शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। डॉक्टर की बात सुन रत्ना और सोहन के हाथ पैर फूल गए। तुरंत रोहन को सारी स्थिति बताकर ऑपरेशन की इजाजत ली गई। सुबह होते होते एक प्यारे से बेटे को नीलम ने ऑपरेशन से जन्म दिया। कमजोर होने के कारण कुछ दिन बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ा। पूरे समय रत्ना और सोहन एक पैर पे नीलम और बच्चे की देखभाल में लगे रहे। रत्ना की सेवा देख नीलम शर्म से गड़ जाती। आज अपने किए पे उसे बहुत शर्म आ रही थी। कितना बुरा व्यवहार उसने अपनी बहन समान जेठानी से किया था, लेकिन सब कुछ भूल रत्ना अपनी बहन के जैसे नीलम की देखभाल में लगी थी। 10 दिन बाद नीलम अपने बच्चे के साथ घर आई। शाम को छठी पूजन और नामकरण के वक्त बच्चे को रत्ना की गोद में दे दिया। भाभी,
लीजिए, अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। लेकिन नीलम, ये तो तुम रखोगी ना, मेरा हक नहीं है ये। रत्ना की बात सुन नीलम की नजरें शर्म से झुक गई। अब और सजा ना दे भाभी, आज अगर ये शुभ अवसर मेरी और रोहन की जिंदगी में आया है तो इसकी वजह सिर्फ आप हो। उस दिन अगर आप और जेठ जी नहीं आते तो मैं और ये बच्चा दोनों जिंदा नहीं रहते। मेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी आपने मेरा इतना साथ दिया। अगर हो सके तो मुझ नादान को माफ कर देना भाभी। पछतावे में जलती नीलम अपनी जेठानी के हाथों को पकड़ रोने लग गई। रत्ना अवाक रह गई और तुरंत नीलम को गले लगा लिया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नीलम, तुम्हें तो मैंने सदा अपनी छोटी बहन ही समझा है। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सारी गलतफहमी भूल गले लग गई और अपने परिवार को वापस एकजुट होता देख राधेश्याम जी की आंखें भी खुशी से नम हो गई। हर परिवार में कोई ज्यादा तो कोई कम कमाने वाला होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा किसी मायने में कम है। अगर घमंड ही करना है तो अपने नेक इरादों और संस्कारों का करे, ना कि धन और सुंदरता का, क्योंकि ये चीजें आज है कल नहीं। परिवार की खुशियां तो अच्छे संस्कारों से चलती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।